तालियों के साथ इनका, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इनका स्वागत करें। स्वागत की श्रृंखला में आप सब क्रमबद्ध तरीके से, पंक्तिबद्ध तरीके से आप समन्वित हैं, इसीलिए आप अपने स्थान पर बैठे बैठे इनकी तालियों से स्वागत करते रहें, ये बहुत बड़ी बात है। फिर से एक बार तालियों के साथ स्वागत। मैं चाहूँगा कि बच्चों के लिए मैं आप सबसे चाहूँगा कि हमारे एसएसपी साहब कह सकते हैं, तो ये सब चीज़ें सर एक सबसे पहले तो मैं आप लोग से माफ़ी मांगूंगा अगर इस वजह से हम आप लोग के कार्यक्रम में अगर विलम्ब हुआ कि हम लोग देर से आए, तो सबसे पहले मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझे ये अंदाज़ा नहीं था या ये नहीं बताया गया था कि कार्यक्रम का नेचर या स्वरूप किस तरह का है। अगर मुझे मालूम होता तो संभवतः मैं थोड़ा पहले आया होता आपके बीच में। अच्छी बात मुझे ये लगी यहाँ पर आने के बाद, जाए 2 मिनट मेरी बात सुनिएगा, बाकी आप लोग तो बात करते ही करेंगे ही आपस में। सबसे अच्छी बात ये लगी कि मैं बड़ा प्लेजेंटली सरप्राइज हुआ। आजकल जो हमारे ग्रामीण शिक्षा की जो स्थिति है, जो मैं प्रायः अपने क्षेत्रों में भ्रमण करते हुए हम लोग देखते हैं कि बच्चों के स्तर पर पार्टिसिपेंट्स जो स्कूल जाते हैं, कॉलेजेस जाते हैं, शिक्षकों के स्तर पे एक उदासीनता सी बन रही है स्कूलों के, ग्रामीण स्कूलों के स्तर पर। जब मैं यहाँ पे आया और मैंने कार्यक्रम का स्वरूप समझा और जो मैंने क्वेश्चन आंसर देखा और पेपर देखा और इस कॉन्सेप्ट को समझा कि हाँ एक 10 क्वेश्चन या 9 क्वेश्चन का सेट आपके बीच में महीने 2 महीने पहले आपके बीच में छोड़ दिया जाता है। जो इच्छुक बच्चे हैं उसमें अपना जवाब देते हैं और उन जवाबों का मूल्यांकन होता है और एक पैनल यहाँ पे आकर के उन जवाबों के मूल्यांकन करते हुए बच्चों से सवाल जवाब करता है और इम्प्रॉम्प्चू वे में इमीडिएट तौर पे बच्चों से सवाल पूछा जाता है और बच्चे प्रिपेयर्ड होकर के उसका आंसर देते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा। अभी जो भी यहाँ पे बच्ची थी यहाँ पे बड़ा कॉन्फिडेंट थी। मुझे इतना अच्छा उम्मीद नहीं था कि यहाँ पे आकर के डैश पे आकर के इतने कॉन्फिडेंट वे में, कॉन्फिडेंस से आकर के जो उसने जवाब दिया, हो सकता है आप उसके जवाब से सहमत हो या ना हो, आपको वो जवाब कन्विंस कर सका या नहीं कर सका ये मैं नहीं जानता, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि एक ग्रामीण परिवेश से आते हुए उस बच्ची ने यहाँ पे डायस पे आकर के और आपको बहुत ही कॉन्फिडेंटली और बोल्डली आपको आंसर किया। ये बताता है कि हम और आप एक समाज के तौर पे सही दिशा में जा रहे हैं। हम अपने बच्चियों में ये आत्मविश्वास भरने में सक्षम हो रहे हैं कि वो आ करके एक समूह में, एक ग्रुप में आकर के अपनी कॉन्फिडेंटली कहे और हम उसकी बात को तवज्जो दें, सुने, उसके दृष्टिकोण से हम सहमत हो या न सहमत हो। फ्रेंच फिलोसफर थे वोल्टेयर। वोल्टेयर का एक लाइन हमेशा है, वो हमारी डेमोक्रेसी पे या हमारे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे बड़ा फिट होता है। एक उन्होंने ये लाइन कहा था कि आप जो बोल रहे हैं मैं उससे सहमत हूँ या ना हूँ ये जरूरी नहीं है, लेकिन मैं आपके बोलने के अधिकार का समर्थन करता हूँ। आप आ रहे हैं, बोल रहे हैं, इस चीज का समर्थन करता हूँ। और उसने आकर के यहाँ पे जिस कॉन्फिडेंस से बोला, उसके बाद जो बच्ची, छोटी बच्ची आई, उसके मन में मुझे बताया गया कि वो खुद आकर के बोली कि मुझे भी बोलना है। इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आप क्या बोल रहे हैं, इम्पोर्टेंट है कि आप में कॉन्फिडेंस वो आ रहा है, वो आत्मविश्वास जो आ रहा है आप में, यहाँ मुझे भी अपनी बात रखने का एक समाज के एक इकाई के तौर पे मेरा हक है। और ये कॉन्फिडेंस हम अपने बच्चों को, अपने बेसिकली गर्ल्स चाइल्ड में, गर्ल्स स्टूडेंट में अगर हम इस चीज़ को डाल रहे हैं तो मैं इस पूरे आयोजन की सफलता इसी में अपने आप में मान रहा हूँ। ये आयोजन अपने आप में बड़ी सफलता है कि आप अपने बच्चों को, अपने क्षेत्र के बच्चियों को ये कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि शी हैज राइट, उसका अधिकार है, वो आकर के अपनी बात कह सकती है।
प्रथम कौन आता है, द्वितीय कौन आता है, वो निर्णायक मंडल तय करेगा। मैं सभी पार्टिसिपेंट को बधाई देता हूँ कि इस प्रयास में आपने हिस्सा लिया, आप में वो आत्मविश्वास आया कि आप यहाँ पर डायस पे आकर के बोलें। मैं इसी को अपने आप में एक बड़ी सफलता मानता हूँ कि अगर हम अपने बार बार मैं इस चीज़ को इंसिस्ट कर रहा हूँ, बार बार इंसिस्ट इसलिए कर रहा हूँ कि आप ये सोचिए कि आज से एक पीढ़ी पहले या 2 पीढ़ी पहले, अभी हम सारे क्वेश्चंस मैंने देखे एक नज़र, वो सारे के सारे ऑलमोस्ट फीमेल राइट पे, फीमेल सोसाइटी में फीमेल के पार्टिसिपेशन पे, सोसाइटी में फीमेल के राइट से रिलेटेड थे। कैसे गर्ल चाइल्ड एक नया भविष्य बना सकती है, समाज में एक नए तरीके का जो हमारी जो भी कुरीतियां हैं उसको हटा करके एक नया और सशक्त समाज बना सकती है। सारे सवाल संभवतः इसी से जुड़े हुए हैं जो मैंने एक नज़र में देखा। और उन सवालों के आधार पे जिस चीज़ की हम परिकल्पना कर रहे हैं कि वो समाज हमारा इस दौर में आगे बढ़े, उसमें उसी सब बिंदुओं पे आके गर्ल चाइल्ड यहाँ पे आकर के बोल रही है। मैं फिर से आपके कॉन्सेप्ट को, आपके आयोजक मंडल को, जो भी जजेज हैं उन सबको बधाई देता हूँ कि आपने एक कॉन्सेप्ट क्रिएट किया है और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अब दूसरी बात पे आता हूँ, फीमेल एजुकेशन पे, फीमेल राइट्स पे। तो अगर मैं कुछ अगर इस पर बोलना चाहूँ तो मैं इंडिपेंडेंस, अभी 2 अक्टूबर गुजरा है, कल ही गुजरा है। प्रिय बापू का जो हमारे राष्ट्रपिता हैं उनकी जन्मतिथि थी। 1 महीने 2 महीने 1.5 महीने पहले हमने इंडिपेंडेंस डे, अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है। अगर हम राइट्स की बात करते हैं तो राइट्स की शुरुआत हमारी कहाँ से शुरू होती है? अधिकारियों की शुरुआत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से शुरू होती है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी सेक्शन में, कोई भी आर्टिकल में या कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव्ड कोई भी एक्ट में फीमेल और मेल को डिफरेंशिएट राइट्स के आधार पर नहीं करता है, किसी को फेवर नहीं करता है, किसी को राइट को डिनाई नहीं करता है। हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसे हम हिंदी में नीति निर्देशक तत्व कहते हैं, वो भी कमोबेश इसी चीज़ की बात करता है। 100% लिटरेसी होनी चाहिए, रोजगार के समान अवसर होने चाहिए, फीमेल चाइल्ड के साथ कोई भी किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। भेदभाव कब नहीं होगा? जब हमारी सोच बदलेगी। और सोच कैसे बदलेगी? जब हम बदलेंगे। जैसा एक उसने सवाल में जवाब में कहा, हम बदलेंगे तो सोच बदलेगी, और सोच बदलेगी तो समाज बदलेगा। लेकिन हम कैसे बदलेंगे? हमारी सोच कैसे बदलेगी? हमारी सोच एग्जाम्पल खड़ा होने से बदलेगी। जब हम देखेंगे कि फलाने ने ऐसा किया, अपनी बेटियों को पढ़ाया और आज उसकी बेटी जज बन रही है, उसकी बेटी IAS हो रही है, अलीगढ़ की DM अगर महिला है, और कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को लेकर के, बेटी को लेकर के वहाँ जाता है, वो बताता है कि देखो ये गर्ल चाइल्ड है और ये DM है, तो बच्चों में एक भाव बनता है कि हाँ, अगर वो बन सकती है तो मैं क्यों नहीं बन सकता। एग्जाम्पल, उदाहरण सोच बदलता है, सोच समाज बदलता है, समाज राष्ट्र बदलता है। और शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत एक इंडिविजुअल से होती है, एक एग्जाम्पल से होता है। आज की तारीख में जैसे जब हम लोग स्कूल में थे, इन्हीं बच्चों की तरह जब हमारे विद्यालय में कोई अतिथि आते थे, मुख्य अतिथि आते थे, सफल होते थे, कोई अधिकारी होते थे, कहीं के कमिश्नर होते थे, कोई जिलाधिकारी होते थे, तो उनको देख करके ये एक मन में भाव उत्पन्न होता था कि आखिर इन्होंने क्या किया जो वो आज यहाँ है और हम लोग यहाँ पे हैं। हो सकता है उस सोच ने मुझे भी कहीं प्रभावित किया, लाया हो यहाँ पर आज आपके बीच में डैश पे बोलने का मौका मिल रहा है। तो वो एक एग्जाम्पल जो मेरे मन में कभी बना था, जिसने मेरे जीवन के दशा और दृष्टि को चेंज किया, हो सकता है ऐसा ही एक उदाहरण इन बच्चों के बीच में मैं आज बनूं। संभावना है, मैं ये नहीं कहता।
मैं ये नहीं कहता कि हाँ जरूर बनूं, लेकिन अगर मेरे इस प्रयास से, हालांकि मैं किसी भी तरह से तैयार होकर नहीं आया था, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था कि कार्यक्रम का कॉन्सेप्ट आपका ये है, नहीं तो मैं तैयार हो गया था। और हो सकता है वो तैयार हो गया था तो दिमाग से बोलता, फिर भाव से नहीं बोलता। यहाँ पर मैं भाव से बोल रहा हूँ। हो सकता है एक उदाहरण परिवर्तित कर दे, अगर एक चाइल्ड के भी लाइफ को अगर मेरा ये आधे घंटे का समय या 1 घंटे का समय परिवर्तन दे सका, तो मेरी इससे बड़ी सफलता क्या है जीवन में। मैंने शुरू किया था, ये था कि कोई भी चीज किसी गर्ल चाइल्ड के साथ भेदभाव नहीं करता, ना कोई आर्टिकल करता है, ना कोई एक्ट करता है। तो जाहिर है जब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं करता है तो सरकारें जो उस कॉन्स्टिट्यूशन के एम्बिट में काम करती हैं, जो उस कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में काम करती हैं, वो भेदभाव नीतियों के स्तर पे नहीं कर सकते। तो कोई भी राष्ट्र, चाहे हमारी सरकार हो उत्तर प्रदेश की, चाहे हमारी भारत सरकार हो या किसी अन्य राज्य की सरकारें हो, वो भेदभाव कर ही नहीं सकती, क्योंकि हमारी जो गाइडिंग लाइट है, हमारा जो लैंप पोस्ट है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो हमें इसकी इजाजत नहीं देता। तो ये मन में बच्चे सभी बैठा लीजिए कि आपके कानून के नज़र में, लॉ की नज़र में, कॉन्स्टिट्यूशन की नज़र में आप उतना ही राइट रखती हैं जितना आपका छोटा भाई रखता है या बड़ा भाई रखता है या आपका जुड़वा भाई रखता है। अगर मदर फादर आपके साथ जेंडर के कारण, इसलिए कि आप गर्ल चाइल्ड हैं, अगर आपके साथ विभेद करती है, तो ये समाज के तौर पे हमारी असफलता है कि हम उस परिवार को, उस पेरेंट को इतना जागरूक नहीं कर पाए कि वो ऐसा न करें। ये हमारी कलेक्टिव असफलता है, सामूहिक असफलता है, एक समाज के तौर पे असफलता है। और ऐसे आयोजनों का पर्पस भी यही होता है कि हम वो चीज बढ़ावा दें, एक राइटफुल प्लेटफॉर्म दें, जिससे पेरेंट की भी सोच में तब्दीली आ सके। आपको प्राइमरी स्कूल में पढ़ने का उतना ही राइट है, इंटर कॉलेज में पढ़ने का उतना ही राइट है, कॉलेजेस में जाके पढ़ने का उतना ही राइट है जितना कि अब फर्क क्या था। एक सवाल आपने काउंटर क्वेश्चन किया था कि आपके विचार से दहेज प्रथा कैसे खत्म होगी, आपने सवाल किया, जिसका उसने बच्ची ने जवाब दिया। जवाब उसने क्या दिया ये मुझे पूरा रिकॉल नहीं है। उसने एक जवाब दिया कि सोच बदलने से, शायद फर्स्ट लाइन ये था कि सोच बदलने से। मेरा इसमें एक डिफरेंट स्टेक है। मैं भी एक बेटे और एक बेटी का पिता हूँ। मेरा एक स्टेक है कि आखिर दहेज कौन देता है। समाज में हमारी जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के आधार पर दहेज जो देता है वो लड़की वाले देते हैं लड़के वाले को, राइट। हम लड़की वाले लड़के वाले को दहेज क्यों देते हैं? हम एक सोचते हैं कि अपनी लड़की को एक बेहतर लाइफ खरीद करके देते हैं। अगर लड़का कहीं जॉब कर रहा हो, उसके लिए शूटर्स ज़्यादा हैं, मान लीजिए 10 लड़के कोई अच्छी जॉब पे कर गया तो उसके लिए 10 लोग उसको अप्रोच कर रहे हैं। मेरे लिए तो फेवरेट सब्जेक्ट है। तो अगर शूटर्स ज़्यादा हैं तो देखिए, इकोनॉमिक्स 9th, 10th, 7th, 8th से हम पढ़ाते हैं, डिमांड और सप्लाई का गैप है। अच्छे लड़कों की डिमांड ज़्यादा है, इसलिए शूटर्स ज़्यादा होते हैं, उसके लिए प्रयास करने वाले लोग ज़्यादा होते हैं, है ना, यही रीजन है ना। और जब 10 लोग रहेंगे, 10 अच्छे परिवार के लोग हैं, तो लड़के के पिता या लड़के के परिवार वालों की बार्गेनिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। वो कहते हैं हमारे पास ये भी आ रहे हैं, IAS भी आ रहे हैं, IPS भी आ रहे हैं, जो पैसे देंगे ज़्यादा उससे शादी। करेक्ट। अगर हम उस लड़की को इक्वल प्लेटफॉर्म पे ले आए, जिसके लिए हम शादी की बात कर रहे हैं, एक लड़का सपोज करिए इस प्लेटफॉर्म पे है, वो सक्सेसफुल माना जा रहा है समाज की नजर में, और हम उस लड़की को उतना ही राइटफुल, उतना ही पढ़ा लिखा करके हम अगर इक्वल प्लेटफॉर्म पे ले आए, तब हम अगर उस बच्ची को भी उतना ही प्रोवाइड करें, अगर वो अपनी मेहनत और किस्मत से उतना ही अचीव कर ले जितना वो सो-कॉल्ड सक्सेसफुल लड़का कर रहा है, तो क्या आज डिमांड और सप्लाई का मैच होगा कि नहीं होगा?
अगर लड़कियां हमारी, जिस लड़कियों के लिए हम लोगों ने 5 बीघा जमीन बेच करके हम उसकी शादी करने में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, 5 बीघा जमीन बेच करके हम उसके फ्रॉम द वेरी बिगनिंग क्लास 1 से पढ़ाने के लिए अगर सोचना शुरू करें, हम उसको इक्वल प्लेटफॉर्म दें, इतना राइटफुल बनाएं, इतना अधिकार दें उसको कि वो अच्छी जगह से पढ़ करके उस मैच को कर सके, उससे बेहतर कर सके। आज की तारीख में अभी IAS का रिजल्ट निकला है, मुश्किल से 5 साथी हुए, टॉप 10 में 4 गर्ल चाइल्ड है, इफ आई एम नॉट इनकरेक्ट। 10 टॉपर 10 में से 4 लड़कियां IAS है। जाहिर है कि उनके माता पिता ने उन 4 बच्चियों के लिए भेदभाव तो नहीं किया ना, उनको इक्वल प्लेटफॉर्म दिया। उन बच्चों के लिए हो सकता है उनकी बेटियां भी हो, लड़के भी हो, उन्होंने इक्वल प्लेटफॉर्म दिया। तो चारों लड़कियां आज सिविल सर्विसेज, हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी सेवा है, उस सेवा में टॉप 10 में आई 4 लड़कियां। अब उन 4 लड़कियों की शादी के लिए क्या आप दहेज देंगे? क्या देंगे? तो इतना हम अपने आप को क्यों कैपेबल ना बनाएं, इतना हम अपने आप को क्यों सक्षम ना बनाएं कि एक पिता को उस लड़की के लिए खोजने के लिए, जाने के लिए रिवर्स होने लगे। ऐसा हो कि एक पेरेंट्स कहे कि मेरा बेटा अभी डॉक्टर है, आपकी भी लड़की डॉक्टर है, क्यों ना हम लोग इसका मैच मेकिंग कर लें। ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना। लेकिन ये परिवर्तन कब आएगा? जब हम उसको इक्वल फुटिंग पे करेंगे। एक अनार 100 बीमार में अनार महंगा होगा, और जहां अनार 100 होंगे और बीमार 100 होंगे तो एक अनार सबको मिल जाएगा। तो इस चीज पे सोचिएगा, जो भी पेरेंट्स हैं यहाँ पे, इक्वल फुटिंग, इक्वल राइट, इक्वल एजुकेशन देने से न वो उस परिवार का भविष्य बदलेगा, परिवार के माध्यम से समाज बदलेगा, और समाज के मतलब से राष्ट्र सशक्त होगा। धन्यवाद। महोदय, मैं स्वागत की श्रृंखला में पुनीर जी के मित्र हैं, उनका नाम मुझे मालूम नहीं है, वो भी आ जाए और उनका स्वागत कर दें पुनीर जी। और तब